नगर निगम महापौर चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है। आपको बता दें कि 11 नगर निगम में से बीजेपी 4 में जीती है, 3 में आगे है। सागर से बीजेपी की संगीता तिवारी जीती हैं, तो खंडवा निगम में बीजेपी की अमृता यादव की जीत हुई है। सतना में बीजेपी की योगेश ताम्रकार की जीत हुई है। बुरहानपुर निगम में बीजेपी की माधुरी पटेल जीती है। 3 नगर निगम में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी को बढ़त मिली है। सिंगरौली नगर निगम में आपके मेयर प्रत्याशी आ गए। तो ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, और हमारे सहयोगी उमेश यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट? सागर से भाजपा की जो महापौर प्रत्याशी थी संगीता सुशील तिवारी, वो इस वक्त 11 राउंड थे और 11वें राउंड का परिणाम आ चुका है और 11वें राउंड में उन्होंने 12,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बना ली है। लगभग 57,000 के 600 के करीब जो है कांग्रेस की निधि सुनील जैन को वोट मिली है और 70,600 करीब वोट जो है भाजपा की संगीता सुशील तिवारी ने हासिल की है। इस पर 11 राउंड समाप्त हो चुके हैं। इस तरीके से कहा जाता है अधिकृत घोषणा होना बाकी है, लेकिन 11वें राउंड में भी 12,000 से ज्यादा की बजट है की बढ़त ली हुई है भाजपा। तो इस तरीके से सागर में इस वक्त फिर से सागर नगर निगम में भाजपा का कब्जा हो गया है और संगीता सुशील तिवारी जो है वो 12,000 से अधिक वोटों से जीत चुकी है। जी, किस तरह से देखे उमेश इस पूरी जीत को? ये सागर में भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत दर्ज हुई है। मैं आपको बताऊं, सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का ग्रह जला है। यहाँ पर ये बड़ा कसमकस भरा हुआ पूरा चुनाव था। जो 48 वार्ड है पार्षदों की, उनमें भी भाजपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं 30 से ज्यादा वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की है और महज 4 पर ही जो भी परिणाम घोषित हुए हैं उसमें सिर्फ 4 पर ही जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और निर्दलीयों का दो का परिणाम अभी घोषित हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भाजपा ने सागर में इस कसमकस भरे हुए चुनाव को भारी बड़ी जीत दर्ज की है। जी उमेश, कौन कौन से मुद्दे थे जो इस चुनाव में छा रहे हैं और जिसका फायदा बीजेपी को मिला है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। सागर में स्मार्ट सिटी है, नगर निगम है। यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जो बेतरतीब काम है, गुणवत्ताहीन कामों का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अभी बरसात भी चुनाव में हुई थी, जिसके कारण जो स्मार्ट सिटी के जो काम थे उनके दुष्परिणाम सामने आए, शहर में पानी भर गया था। इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए हैं उनमें ये लगता है देखने को कि जनता ने इन मुद्दों को नकार कर विकास के मुद्दे और भाजपा की जो ओवरऑल प्रदेश में जो नीतियां चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, या मोदी के नाम पर वोट दिया। इस तरीके से सागर में जो है भाजपा को बहुत बड़ी जीत प्राप्त हुई है। जी उमेश, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है अब दोनों पार्टी के? एक तरफ जहां कांग्रेस बड़ी आश्वस्त थी कि उसकी जीत होना तय है, लगभग जो अंदर खाने से जो वर्डिक्ट निकल के आ रहा था, जनमत निकल के आ रहा था, उसमें ये चर्चा है आखिरी समय तक व्याप्त रही कि कांग्रेस बहुत बड़ी जीत दर्ज कर रही है। लेकिन ये परिणाम से बहुत अप्रत्याशित परिणाम लोगों को लग रहा है और लोग इस परिणाम को देखकर अचंभित जरूर है। लेकिन कमोवेश लगातार भाजपा जो है सागर भाजपा का गढ़ रहा है। लगातार 3 से 4 बार के टर्म में नगर पालिका में, नगर निगम में, सागर में महापौर भाजपा का रहा है। लगातार 35 वर्षों से भाजपा के महापौर है, भाजपा के ही सांसद हैं। इस तरीके से भाजपा का गढ़ जो बुंदेलखंड है, सागर है, और भाजपा ने ये शौक बचा के रखी इस चुनाव में। जी उमेश, निश्चित रूप से अब बीजेपी के लिए हम कहें तो कितना महत्वपूर्ण उनके लिए ये चुनाव था? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। यहाँ पर जब टिकट की दावेदारी की बात आई थी, सागर में सामान्य महिला सीट के लिए ये सागर महापौर का पद आरक्षित हुआ था। इसमें 20 से 25 दावेदारों ने भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी की थी। वह बड़े कसमकस के दौर में सुशील तिवारी जो कि भूपेंद्र सिंह के समर्थक हैं, उनकी पत्नी संगीता तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और ये पूरा चुनाव प्रभारी भी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बनाया था। चलिए उमेश, मैं आपके पास आऊंगा और लगातार अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। खंडवा का रुख करेंगे। प्रतीक मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। प्रतीक, सबसे पहले तो अपडेट क्या कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी अमृता अमर यादव 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुकी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी के 29 पार्षद जो है वो जीत कर आए हैं और कांग्रेस के 12 पार्षद जीते हैं। वहीं 8 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही AIMIM का भी खाता यहाँ पर खुल गया है। उनका 1 पार्षद जो है वो यहाँ पर जीता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी का जो जीत का अंतर है वो अब तक के महापौरों के जीत के अंतर में सबसे अधिक है। और खंडवा नगर निगम की यदि हम बात करें तो लगातार 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी ने ही यहाँ पर जीत दर्ज की है। जी प्रतीक, इस पूरे जो परिणाम निकल कर सामने आए, इस पूरे परिणाम को किस तरह से देखें हम?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, उससे यह देखने में आया है कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पूरे चुनावी समर के दौरान मतदाताओं से वन टू वन चर्चा की, जनसंपर्क जो है वो डोर टू डोर किया। कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर कैंपेन का फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी यहाँ पर रोड शो की है, सभाएं की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि मध्य प्रदेश बीजेपी में हम निमाड़ की बात करें तो निमाड़ का संगठन काफी मजबूत माना जाता है, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जो है वो यहीं से सांसद चुनकर आते थे। जी, चलिए कुल मिलाकर ये बड़ी जीत है यहाँ पर। अब बने रहेगा प्रतीक हमारे साथ। भोपाल का रुख करेंगे, विवेक के पास चलते। विवेक, अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ होती चली जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, भोपाल में अभी भी मतगणना जारी है और मतगणना के अभी तक के अधिकृत जो आंकड़े हैं उसकी बात करें तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है मालती राय वो 32,000 से अधिक वोटों से अपनी लीड बनाए हुए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जो सूचनाएं हैं कि उनकी लीड जो है वो करीब 50,000 से ऊपर हो चुकी, जो काउंटिंग अभी तक हुई है उसमें। लेकिन अधिकृत जो घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से हुई है उसके मुताबिक 32,000 के आसपास की उनकी लीड है। इसके साथ ही पार्षद प्रत्याशियों की भी बात करें तो बीजेपी के करीब 55 पार्षद प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और कुछ ने जीत हासिल कर दी है। कांग्रेस 28 पर आगे है और कुछ ने जीत हासिल की है। 2 पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि भोपाल में काउंटिंग देर तक चलेगी, क्योंकि महापौर प्रत्याशी की जो काउंटिंग है काफ़ी देर तक चलने की संभावना है, क्योंकि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र है, उसके अलावा नरेला उत्तर विधानसभा, मध्य विधानसभा, दक्षिण पश्चिम विधानसभा और हुजूर विधानसभा, इन सभी विधानसभाओं की काउंटिंग होना है। ऐसी स्थिति में देर लग सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बढ़त है वो बीजेपी की प्रत्याशी की लगातार बढ़ती जा रही है। विवेक, क्या माने कि कब तक जो पूरी तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी? देखिए, 6 से 7 बजे के आसपास जो है एक निर्णायक बढ़त का आंकड़ा आ सकता है, लेकिन काउंटिंग की जो उसका समय जो है वो काफ़ी देर तक चल सकता है, रात के 8 या 9 भी बज सकते हैं। लेकिन जो निर्णायक बढ़त है वो 6 से 7 बजे के आसपास जो है देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो है काउंटिंग जारी है और अभी अधिकृत जो घोषणा हो रही है वो 4 राउंड की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो अंदर जो काउंटिंग के राउंड है वो करीब 15 राउंड के आसपास हो चुके हैं। चलिए विवेक, आप बने रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास में। उमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, इस पूरे हम चुनाव को देखें, लगातार दिग्गजों ने भी इसमें पूरी तरह से ताकत झोंकी और स्थानीय जो मुद्दे थे वो यहां पर पूरी तरह से हावी हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव परिणाम कितने मायने रखते हैं? जी हाँ, जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस जिंदा होती दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से कांग्रेस ने फाइट की थी, और लग रहा था कि कांग्रेस इस बार कांग्रेस जो है सरवाइव करेगी। लगातार कई विधानसभा चुनाव सागर से हार चुकी कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार उसको संजीवनी मिलेगी, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बुरा साबित हुआ और कांग्रेस की हार हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ बचाए रखना महत्वपूर्ण रहा। और इसके साथ ही सागर में चैलेंजर विधायक की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि चैलेंजर भाजपा के विधायक लगातार 3 बार से जीते हुए हैं, लेकिन उनके ही सगे भाई की सगे भाई की बहू जो थी उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। इसको लेकर चैलेंजर पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी परिणाम आया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि चैलेंजर के ऊपर लगे हुए आरोप या उनके ऊपर जो संदेह था वो शायद अब खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण था और कांग्रेस के लिए भी एक अच्छा अवसर था, जहां सागर में वो अपना मुख्यालय पे गढ़ बना सकती थी, लेकिन उसने ये अवसर भी खो दिया। जी चलिए, निश्चित रूप से अब यहाँ पर समीक्षा भी की जाएगी, मंथन भी किया जाएगा और देखना होगा कि कांग्रेस इस मंथन के दौरान क्या कुछ निकल के आता है, कि क्या कहां पर कमी रह गई। अब बनी रहेगा हमारे साथ में, एक बार फिर से रुक करेंगे। प्रतीक मिश्रा भी हमारे साथ खंडवा से लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, यहां हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव परिणाम कितने महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सत्ता का सेमीफाइनल जो है वो इस नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को कहा गया। इससे यह तस्वीर साफ होती है कि आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए निकाय का जो चुनाव था वो दोनों पार्टियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और दोनों ही पार्टियों की साख जो है वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई थी, जिसके कारण दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी संगठन और कांग्रेस संगठन दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत इस चुनाव में काम किया और जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर के अपनी योजना बनाई,
और कार्यकर्ताओं को जो समय समय पर जो निर्देश दिए, बड़े नेताओं की जो आवाजाही रही, कहीं ना कहीं ऐसा साफ हो जाता है कि 2023 के चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। चलो, निश्चित रूप से यहाँ पर प्रतीक, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी है। आप चलिए, आप सभी का शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार जो अपडेट है वो हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे, सतना में महापौर पद पर बीजेपी उम्मीदवार योगेश ताम्रकार की जीत हुई। जीत के बाद यहां जमकर जश्न मनाया जा रहा। IBC 24 संवाददाता योगेश ताम्रकार से खास बातचीत की। नगर निगम सतना की जनता ने जीत का सहरा भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार जी को पहनाया है। योगेश ताम्रकार जी हमारे साथ मौजूद है। जीत का श्रेय सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? मैं इस जीत का श्रेय सतना की आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास से, उनके अटूट परिश्रम के कारण से और जनता के आशीर्वाद से मैं जीता हूं। इसलिए इसका का पूरा श्रेय मैं सतना की जनता को देना चाहता हूं। जनता ने आपको जिताया है, कुछ विश्वास से जिताया हुआ, कितना खरा उतरेंगे आप उनके विश्वास से? देखिए, अगर मेरे ऊपर जनता ने विश्वास किया है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं इस पर 100% खरा उतरूँगा। ये मेरे को अपने ऊपर विश्वास है और सबको साथ लेकर, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं महापौर का चुनाव जीता हूँ, पार्षद जो भी जीते हैं उनको साथ लेकर और हमारे अधिकारियों को लेकर, सभी को साथ लेकर, आम जनता को लेकर मैं काम करूँगा और मैं उसमें खरा उतरूँगा। इसमें मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक आखिरी सवाल, महापौर पद पर रहते हुए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, पहले दूसरे का विषय नहीं है, इसमें जितने भी हमारे काम हैं सभी को प्राथमिकता के आधार पर करना है और मैं करूंगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि आम जनता के मन में नगर निगम के प्रति एक जो गलत धारणा बनी हुई है, उस धारणा को बदलना मेरा सबसे पहला दायित्व रहेगा। उस धारणा को मैं बदलूंगा कि लोग बाग नगर निगम को अपना समझें और वहाँ आने में हिचके नहीं, वहाँ जाने के बाद उनको भटकना नहीं पड़े। ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। तो हमारे साथ ये थे भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार, जिन्हें सतना नगर निगम की जनता ने जीत का सहरा बांधा है और लगभग 25,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना। चलिए, बात खंडवा की करें। खंडवा से बीजेपी की महापौर प्रत्याशी अमृता अमर यादव ने जीत हासिल की और जीत के बाद मतगणना स्थल पहुंचे। अमृता अमर यादव ने IBC 24 संवाददाता प्रतीक मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि अमर यादव ने कहा कि इस जीत का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और जनता के आशीर्वाद हो जाता है। खंडवा नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अमृता अमर यादव और कांग्रेस की आशा अमित मिश्रा के बीच में सीधी टक्कर थी। काफी कड़ा मुकाबला रहा और इस रोचक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमृता अमर यादव लगभग 16,000 वोटों से आगे होकर जीत के मुहाने तक पहुंच गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमृता अमर यादव जी। उनका पहला रिस्पॉन्स क्या है? जनता ने प्रचंड बहुमत के करीब आपको पहुंचा दिया है। जी, ये सब जनता का ही स्नेह है, जो आशीर्वाद है जो दिया है, और मेरे तो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला के जनसंपर्क में भी हम लोग साथ रहे और सभी जनता का भी काफ़ी सहयोग मिला। सरपंच साहब से लेकर के तो महापौर तक का जो सफर है, कैसा अनुभव रहा? देखिए, अब सरपंच एक अलग चीज़ थी और ये एक शहरी चुनाव है, तो इसमें फ़र्क तो काफ़ी है। आपके पूरे चुनाव प्रचार में देखने को मिला कि महिलाओं की खासी संख्या आपके साथ रहती थी। जी नहीं, महिलाएं, मेरा पूरा परिवार, मेरा घर और सारे कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, सभी लोग साथ में थे। चुनावी समर जब चल रहा था, क्या कुछ अपेक्षा थी कि जनता किस तरीके का और किस स्तर का बहुमत आपको देगी? देखिए, हमने इतने दिन जनसंपर्क किया और लगभग 50 वार्ड में घूमे, तो जो जनता का जैसा सहयोग मिल रहा था उसको देखकर हम निश्चित था कि हम विजयश्री को प्राप्त करेंगे और अच्छे मतों से प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे बहुमत का आंकड़ा बढ़ता है, जनता के विश्वास पे खरा उतरने की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। अब कैसे खरा उतरेंगी? देखिए, मेरे ससुर जी स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव ने हमेशा जनता का सहयोग ही किया है और जनता के लिए ही काम किया है, तो हम भी वही चाहेंगे कि जनता का सहयोग करें और जनता के लिए ही काम करें। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी शहर विकास को लेकर? अभी शहर में सबसे बड़ी समस्या तो जल की आ रही है भैया, तो उसमें ये रहेगा कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसको सही करेंगे जिससे सारे शहर को सुचारू रूप से पानी मिल सके। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की अमृता अमर यादव, जो जीत के मुहाने पर पहुंच चुकी है और प्रचंड बहुमत खंडवा की जनता ने इनको दिया है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24 खंडवा।